सो हेलो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट मूव करेंगे 21 नंबर। देखो 21 नंबर हमको दिया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं, हम इसको सब ऑल फंक्शन को हम चेक करेंगे। देखो हम कैसे चेक करेंगे, देखो तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमको स्पेसिफिक फंक्शन चाहिए। तो यहीं पे sin x प्लस cos x दिया है, तो जब हम sin 0 लेंगे और cos 0 लेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कारण इस दोनों का वैल्यू अलग अलग है। इसलिए इस दोनों फंक्शन को पहले हमको एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? एक फंक्शन। हम कैसे हम बनाएंगे, देखो ये वाला भी ऐसे होगा, ये वाला भी ऐसे होगा, ये वाला, तीनों नंबर सेम प्रोसेस है। और कोई भी ऐसा नंबर पे हम चेक करेंगे, जो भी मान लो सी भी ले लो, ए भी ले लो, बी भी ले लो, जो भी ले लो, जो सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर पे हम चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं कि नहीं? देखो हम पहले इस टाइप का नंबर को हम फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैसे हम करेंगे, देखो मान लो, देखो ये नंबर ए, देखो एफ एक्स मुझे दिया है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन पे हम सेम नंबर डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड, और नहीं तो कोई भी नंबर पे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो 2/2 का मतलब क्या है? 1 है। हम जब 2 डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखो √2 अपन में √2 हम ऐसे भी कर सकते हैं। कोई भी जो भी फंक्शन को हम एक फंक्शन में लाने के लिए, देखो मैं क्या करूंगा, देखो इसमें √2 अपन में √2 डिवाइड करूंगा, √2 मल्टीप्लाई करूंगा, √2 डिवाइड करूंगा। देखो मैं कैसा करता हूं, देखो ये √2 अपन में कैसे एक वैल्यू निकल के आएगा। देखो ध्यान दो, ये वाला एक स्पेसिफिक फंक्शन निकल के आएगा, √2 अपन में √2, तो ये वाला sin x प्लस में cos x। तो देखो इस 1/√2 को मल्टीप्लाई कर दो और √2 को बाहर रख दो, ये वाला √2 हो गया। तो ये वाला होगा, देखो sin x इंटू 1 अपन में √2 होगा कि नहीं होगा? इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, और देखो cos x इंटू 1 अपन में √2 होगा कि नहीं होगा? तो देखो √2, ये वाला देखो fx, तो ये वाला देखो साइन, ध्यान दो साइन x 1/√2 का वैल्यू किसका वैल्यू के साथ इक्वल है? cos π/4 का वैल्यू, cos π/4 आएगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस में देखो cos x, ये वाला sin π/4 हो जाएगा। sin π/4 और cos π/4 का वैल्यू एक है कि नहीं? 1/√2 है, तो ये वाला होगा sin π/4। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये देखो अभी √2 इंटू में साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला निकल के आ गया? साइन ए प्लस बी का। देखो ये होगा साइन एक्स प्लस में π/4। हो गया ये फंक्शन, मुझे मिल गया फंक्शन। अभी मैं चेक करूंगा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर पे हम चेक कर सकते हैं। मान लो मैं एक नंबर, एक पॉइंट लेता हूं, एट एक्स इक्वल टू ले लो, एट एक्स इक्वल टू ए ले लो, एट एक्स इक्वल टू ए ले लो। उसके ऊपर हम क्या निकालेंगे? लिमिट निकालेंगे, एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे और फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे। देखो एलएचएल, देखो एलएचएल, देखो एलएचएल हम निकालेंगे। देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, नहीं ए, यहीं पे तो फॉर्मूला में ए लिखूंगा, तो ए इसको ले लो, सी ले लो। क्या ले लो? सी लो। एट एक्स इक्वल टू सी पे मैं चेक करूंगा। देखो फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, तो ये वाला हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये फंक्शन ऑफ क्या होने वाला है? सी माइनस एच होगा। देखो ये एफ एक्स दिया है, मुझे सी माइनस एच निकालना है, जहां जहां पे एक्स है वहीं पे मैं सी माइनस एच पुट करूंगा। तो देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, देखो फंक्शन सी माइनस एच का मतलब देखो ये वाला, देखो ये वाला हो जाएगा साइन सी माइनस एच प्लस में π/4। अभी लिमिट पुट करो, लिमिट तो यहीं में 0 निकल के आ गया, जीरो हमको पुट करना है। तो ये वाला साइन सी माइनस 0 प्लस में π/4, तो ये होगा साइन सी प्लस में π/4 होगा एलएचएल। देन आरएचएल हमको निकालना है। आरएचएल देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एसएल निकल के और कंटिन्यूअस होगा। देखो तो ये वाला हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, देखो ये सी प्लस में एच,
यहीं पे मैं करता हूं, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करो। यहीं पे मैं थोड़ा छोड़ दिया, ये वाला √2 होगा है, ये वाला √2 √2 √2, तो ये वाला हो जाएगा, देखो फंक्शन ऑफ c प्लस एच मुझे निकालना है, तो ये वाला हो जाएगा √2 इंटू में साइन c प्लस एच, साइन c प्लस एच प्लस में π/4। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने से हमको क्या मिलेगा, ये वाला मिल जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, तो ये वाला √2 साइन c प्लस में π/4 मिलेगा। देखो ये देखो LHL इक्वल टू RHL हो गया। अभी हम निकालेंगे फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन ऑफ पाई निकालेंगे, फंक्शन ऑफ c निकालेंगे, फंक्शन ऑफ c, फंक्शन ऑफ c देखो, फंक्शन ऑफ c ये यहीं पे c में निकालूंगा, तो ये वाला हो जाएगा √2, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा c प्लस में π/4। देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ c हो गया कि नहीं, तीनों तीनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होगा। देखो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहीं पे LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ c हो गया कि नहीं हो गया। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए इस तीनों शर्त मानना जरूरी है, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ऐसे देखो ये a नंबर जैसे हो गया हुआ है, b नंबर भी ऐसे ही होगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखो ओनली यहीं पे क्या चेंज करने वाला है, ओनली माइनस में चेंज करूंगा। देखो ये प्लस है तो ये वाला माइनस होगा, दो ऐसे है कि नहीं जी। देखो देखो ये वाला कॉस का फॉर्मूला पे लाने से जो होगा, यहीं पे देखो साइन का वैल्यू पुट करो, साइन का साइन π/4 कॉस π/4, तो कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला भी पड़ेगा। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके भी हम कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस शो कर सकते हैं। ऐसे है कि नहीं कि मैं जैसे लिया हूं ऐसे लेना कोई जरूरी नहीं है। तुम लोग, मैं यहीं पे कॉस π/4 लिखा हूं, तुम साइन π/4 भी लिख सकते हो, यहीं पे cos π/4 भी लिख सकते हो। देन cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज करके तुम इसको कंटिन्यूअस दिखा सकते हो। आएगा कि नहीं आएगा, तो देखो ये b नंबर यहीं पे ही मैं इस नंबर को सॉल्व कर देता हूं। देखो ओनली क्या चेंज करने वाला है, माइनस, यहीं पे प्लस है तो ये वाला माइनस है। देखो मैं चेंज कर देता हूं, देखो ये b नंबर है, देखो ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा, तो ये वाला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो यहीं पे देखो, यहीं पे ये होने वाला है कि ये वाला देखो ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी देखो ये माइनस c माइनस π/4 हो गया। तो यहीं पे भी देखो ये भी माइनस हो जाएगा, देखो ये वाला माइनस होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। कुछ चेंज नहीं करने वाला है, देखो ओनली माइनस चेंज करूंगा। बी नंबर भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ c हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c हो जाएगा। ये वाला सेकंड नंबर था। मैं थर्ड नंबर करता हूं, देखो थर्ड नंबर भी ऐसे ही होगा। थर्ड नंबर मल्टीप्लाई है तो ये वाला sin 2x का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, sin 2x का। देखो कोई भी नंबर ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा, तुम कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पता होगा तो लिमिट का कोई दम भी नहीं है, तुम लोग को परेशान नहीं करेगा करने के लिए, देखो और परेशान नहीं भी कर पाएगा। सो देखो नेक्स्ट में देखो नंबर सी करूंगा। देखो नंबर सी भी ऐसे ही होगा। नंबर सी भी जो नंबर ए और बी जैसे हुआ है, नंबर सी भी ऐसे ही होगा। देखो कैसे, देखो fx इज इक्वल टू दिया है मेरे को sin x इंटू में cos x दिया है कि नहीं। इसको मैं एक फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा। देखो यहीं पे मैं क्या कर सकता हूं,
ये इस दोनों नंबर पे √2 अपन में √2 में मल्टीप्लाई किया है, √2 अपन में √2 मल्टीप्लाई किया हूं। देखो यहीं पे 2 अपन में 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 अपन में 2, तो ये वाला हो जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ये 1 अपन में 2, 2 इंटू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये किसका फॉर्मूला आएगा? साइन 2x का। साइन 2x होगा कि नहीं? 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, तो हाफ इंटू साइन 2x होगा। मुझे फंक्शन मिल गया। अभी मुझे कोई भी पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा। मान लो मैं लेता हूं c ही लेता हूं। देखो एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, ये रियल नंबर है, ध्यान दो। तो मुझे LHL निकालना है। LHL निकालना है, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ c माइनस h हो जाएगा। तो फंक्शन ये fx दिया है, मुझे फंक्शन ऑफ c माइनस h निकालना है। देखो मैं कैसे निकालूंगा? देखो लिमिट कुछ नहीं है, जहां जहां पे x है वहीं वहीं पे c माइनस h डालना है और पीछे नहीं, हाफ और कुछ भी नहीं। देखो तो ये वाला होगा साइन 2 इंटू में ये हो जाएगा c माइनस h। लिमिट पुट करो 1 अपन में 2 साइन 2 इंटू c माइनस 0, तो ये वाला हो जाएगा हाफ साइन 2c। ये LHL मुझे मिल गया। देखो RHL भी ऐसे ही होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एट a प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहीं पे पुट करना है। देखो हाफ साइन 2 इंटू c प्लस h, देन लिमिट पुट करना है हाफ साइन 2, तो ये हो जाएगा c प्लस में 0, तो हाफ साइन 2c। देखो और मुझे फाइनली fc निकालना है। fc तो क्या निकल के आएगा? हाफ ये भी साइन 2c हो जाएगा, साइन 2c हो जाए आ जाएगा। देखो तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ c हो गया। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। होगा कि नहीं होगा? कितना आसान है। देखो ओनली फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। यहीं पे इस टाइप का नंबर आएगा तो तुम पहले फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के बाद कोई भी नंबर पे तुम और कोई भी नंबर पे तुम क्या कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो और कंटिन्यूस ही होगा। देखो नंबर 22, देखो नंबर 22 भी सेम केस होगा। 22 क्या बोला है? देखो हमको 22 बोला है। देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड कोटेंजेंट फंक्शन। सेम होगा, सेम होगा। कोसाइन का मतलब क्या है? कॉस, कॉस के ऊपर हम चेक करेंगे एफएक्स का कॉस एक्स, ये होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूअस होगा। देखो ये डायरेक्ट भी हम इस टाइप का नंबर को तुम डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट x इक्वल टू हम c बिलोंग्स टू r लेंगे, fc cos x, ये कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? नहीं तो LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन ऑफ मैं एक कर देता हूं, तुम जितना भी वो फंक्शन देगा उसको ऑल को कर लेना। देखो नंबर 22 देखो fx दिया है cos x, कोसाइन cos x कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? कोई भी नंबर पे देखो कुछ भी नहीं है यार। देखो LHL मुझे निकालना है और कोई भी नंबर पे r x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। देखो LHL निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, तो ये वाला हो जाएगा fx a दिया है, मुझे a माइनस h निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा cos a माइनस h। और अब मैं c पे निकलता हूं ना, c पे देखो a पे ये हो जाएगा c माइनस h हो जाएगा, लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा cos c हो जाएगा। RHL भी ऐसे ही होगा। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h होगा, तो ये वाला हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos, ये हो जाएगा c प्लस में h, लिमिट पुट करने से ये वाला cos c आ जाएगा और fc क्या निकल के आएगा? cos c होगा। सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ c। सो fx इज और cos x इज continuous at x equal to c belongs to r।
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। कोई भी तुम नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर पे ये वाला हो जाएगा कंटिन्यूअस। ये 22 21 सेम केस है, आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो ये मैं cos x का फाइंड आउट किया हूं, तुम लोग जितना भी और बचा हुआ है उस सबको कर लेना। क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, सेकंड भी ऐसे होगा, कोटेंजेंट भी ऐसे ही होगा, सम केस। नहीं तो डायरेक्ट भी उसको तुम लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू c, ऐसे ही पुट करते हो, लिमिट x टेंड्स टू c, ये होगा fx होगा, fx का वैल्यू cos x डाल देना है और cos c, fx इज कॉन्टिन्यूअस डायरेक्टली हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे ही होगा, जितना भी नंबर होगा ऐसे ही होगा। देन हम मूव करेंगे 23। 23 भी ऐसे ही, तुमको पता होगा 23 आएगा कि नहीं आएगा? 23 पता है कि नहीं आएगा? 23 24 या 34, जब कोई जो नंबर नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना, आएगा कि नहीं आएगा? है नेक्स्ट।